डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। इफ 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to 1/√3, तो 0 डिग्री ग्रेटर देन a plus b लेस देन 19 डिग्री या इक्वल a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 10a plus b की वैल्यू है, 10a minus b की वैल्यू दी है, और जो a plus b की वैल्यू आएगी वो 0 से तो बड़ी आनी चाहिए और 19 या 19 से के बराबर आनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है हमारा, जो a निकल के आएगा, a और b जो निकल के आएंगे उसमें a हमारा b से बड़ा होना चाहिए। ये इसमें कंडीशंस दी है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। इफ 10a plus b equal to √3, ये तो अभी हमने देखा ही था बुक से। तो a हमें फाइंड करना, b हमको फाइंड करना है। 10a plus b equal to √3 ये ऑलरेडी दिया है, तो 10a plus b, ये जो √3 है टेबल में 10 के लिए ये हमारी 60 की वैल्यू होती है, तो 10 60 डिग्री। यहां एंगल कंपैरिजन करेंगे तो a plus b इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और हमें दिया है 10a minus b इक्वल टू 1/√3। 10a minus b 1/√3, 1030 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। यहाँ एंगल कंपैरिजन करेंगे तो a minus b 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और 2 में एक में b प्लस का है, एक में b माइनस का है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड लगे देते हैं। a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं, b से b कैंसिल हुआ, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, तो a इक्वल टू 45 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है हमारा, a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, राइट साइड में चले गए। 45 डिग्री इधर प्लस के हैं तो उधर जाके माइनस के हो गए, तो जो b निकल के आया 15 डिग्री निकल गया। इसलिए a प्लस बी 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारी 0 से बड़ी आ गई, 19 से छोटी आ गई, यही पूछ रहा था। हेंस
0 डिग्री से a प्लस बी की वैल्यू बड़ी है, और 19 से छोटी है। और हम क्या देख रहे हैं, यहाँ a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 डिग्री है, अर्थात a बड़ा है b से, और ये भी है a ग्रेटर देन b। यही हमें प्रूव करना। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझ लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहा है कि जो हमें दिए हैं ये हमें सही और गलत बताने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसका जस्टिफाई भी करना है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये हमें उसका रीजन भी देना है। तो चलो आइए करते हैं। फर्स्ट पार्ट में साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। टेबल की कोई सी दो वैल्यू मान लेते हैं, उनसे हम जस्टिफाई कर देंगे। लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। टेबल से ही मानेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। LHS ले लेते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री साइन 90 डिग्री। और टेबल में साइन 90 का मान 1 होता है। अब RHS ले लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और √3/2। तो सॉल्व करते हैं। 2 तो एलसीएम आ गया हमारा। 1 प्लस √3। हम क्या देख रहे हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS की इक्वल नहीं है। हेंस हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इज फॉल्स। इज फॉल्स।
सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। अगर हम थीटा को बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये इसमें हमें प्रूफ करना है। चलो टेबल बना के दिखाते हैं। ये थीटा की वैल्यू दिखाते हैं साइन के लिए, ये साइन दिखाते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। साइन 0 के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि थीटा जैसे थीटा बढ़ रहा है वैल्यू भी बढ़ रही है हमारी। थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के लिए भी उसके लिए भी दिखाते हैं। थीटा जो कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अगर हम थीटा को बढ़ाते हैं तो हमारी वैल्यू भी बढ़ रही है, टेबल के हिसाब से देखते हैं, नहीं बढ़ रही घट रही है। यहाँ 0 तो 1 है, या 90 है तो 0 घट रही है। तो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल है।
फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। वो कह रहा है थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, प्रूव करके दिखाना है। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हर वैल्यू के लिए, लेट थीटा इक्वल 90 डिग्री, LHS ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, RHS लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। जब पहली कंडीशन पर फेल हो गया तो आगे करने की जरूरत ही नहीं, लिख देते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स हो गया। फिफ्थ पार्ट, क्या कह रहा है, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, ए इक्वल टू 0 डिग्री, कॉट ए इक्वल टू कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड आता है टेबल में, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, कोटे हमारा नॉट डिफाइंड आता है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू, जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू सही है। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।